हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एनआरवाई क्लासेज में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.5 में क्वेश्चन 1 में थर्ड व फोर्थ पार्ट को हल करेंगे। अद्वितीय हल की स्थिति में, यानी पहले हमें हल की स्थिति बतानी है कि हल अद्वितीय है, अनेक है या कोई हल नहीं है। अगर अद्वितीय हल है तो हमें हल वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो आइए हम हल को शुरू करते हैं, थर्ड पार्ट को शुरू करते हैं हल से। समीकरण दिया हमें 3x - 5y = 20। ये रेखा का स्टैंडर्ड रूप नहीं है क्योंकि इक्वल में हमेशा जीरो होना चाहिए, तो इसलिए हम इस 20 को इधर लेकर आएंगे। तो 3x - 5y - 20 = 0। यहाँ से a1 का मान होगा 3, b1 का मान है -5 और c1 का मान है -20। दूसरा समीकरण दिया हमें 6x - 10y = 40। इस 40 को हम इधर लेकर आएंगे तो 6x - 10y -40 = 0। यहाँ से a2 का मान है 6, b2 का मान है -10, c2 का मान है -40। अब हम हल की स्थिति निकालने के लिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करेंगे। तो a1/a2, a1 का मान है 3, a2 का मान है 6, 3/6। इसे काटेंगे तो 1/2। ठीक, b1/b2 निकालेंगे। अब b1/b2, b1/b2, b1 का मान है -5, b2 का मान है -10, -5/-10, तो इसे काटेंगे तो 1/2। अब हम निकालेंगे c1/c2, c1/c2, c1 का मान है -20, c2 का मान है -40, तो इसे सोल्व करेंगे तो 1/2। यहाँ से a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। यहाँ से a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2। अतः रेखा संपत्ति है, अतः दी गई रेखाओं के हल, अतः दी गई रेखाएं के हल अनंत होंगे या अपरिमित होंगे। अपरिमित है, अपरिमित हल है। इसे हम फोर्थ पार्ट को हल करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें समीकरण दिया हुआ है, यहाँ से शुरू करते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है x - 3y -7 = 0। यहाँ से a1 का मान है 1, b1 का मान है -3, c1 का मान है -7। दूसरा समीकरण दिया हमें 3x - 3y - 15 = 0। यहाँ से a2 का मान है 3, b2 का मान है -3, c2 का मान है -15। तो a1/a2 निकालेंगे, a1/a2, a1 का मान है 1/a2 मान है 3, b1/b2 निकालेंगे, b1 का मान है -3, b2 का मान है -3, तो इसे सोल्व करेंगे तो 1/1। यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अब हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो वज्र गुणन विधि, इस विधि से हल करने के लिए हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 लिखेंगे। तो a1 का मान है 1, a2 का मान है 3, b1 का मान है -3, b2 का मान है -3, c1 का मान है -7, c2 का मान है -15। तो यहाँ लिखेंगे हम 1, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। तो आगे लिखेंगे हम 1 और 3, यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2, फिर a1 a2। यहाँ इसे सोल्व करेंगे तो 1/, यानी 1 में 1/, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -3, फिर माइनस, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -3 बराबर में x/, पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू में -15 माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू -7 बराबर में y/, पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, -7 को 3 से करेंगे, -7 इंटू 3, फिर माइनस, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 इंटू में 1। इसे हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हम 1/, एक को -3 से गुणा करेंगे तो -3, माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 = में x/,
इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 15 और 3 से करेंगे तो 45, माइनस माइनस प्लस, प्लस को माइनस से गुणा करें तो माइनस, 7 और 3 से गुणा करें तो 21, इक्वल में 7 को 3 से गुणा करें तो माइनस का 21, माइनस को माइनस से गुणा करें तो प्लस का 15। तो यहाँ से हम 1/6 इक्वल x/24 इक्वल y/ माइनस का 6। पहले हम इन दोनों इक्वल करेंगे, फिर हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो 1/6 इक्वल x/24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इक्वल 6x, 6 गुणा में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल 24/6, यहाँ से x का मान प्राप्त होगा हमें 4। अब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, 1/6 इक्वल है y/ माइनस का 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y इक्वल माइनस का 6, 6 से 6 कटेगा, तो यहाँ से y का मान प्राप्त होगा हमें माइनस का 1। अतः समीकरण का हल x बराबर 4 तथा y बराबर -1 है। इस तरह हमें इस क्वेश्चन को हल करना था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।